तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन है कि उस प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पूरी गवंडी की जनता आए, बल्कि मैं चाहती हूँ पूरे मुंबई की जनता आए, क्योंकि कहीं ना कहीं गवंडी की जनता के ऊपर जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं ये सभी की वजह से है। तो हम सब अगर मिलके एक साथ आवाज़ उठाएं, क्योंकि जनता की आवाज़ में बहुत ताकत है। और जो हमारे NGOs के भी भाई हैं उनसे भी निवेदन है, ठीक है आपने कल किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाले 8 तारीख को भी हम लोगों को ज्वाइन करो, हम लोगों को खुशी होगी। प्रहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ एक्स नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी जी मौजूद है, जो महिला प्रेसिडेंट है बॉम्बे की। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू। एक बहुत बड़ा शिवाजी नगर गोवंडी के लिए एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है मैडम, और सालों से ऐसा नहीं है कि जिद्दोजहद नहीं करी, आपने खुद भी आपकी गिरफ्तारी भी हमने देखी, 11 दिन आप लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया। मैडम इतने सेक्रीफाइसेस, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद मैं तो कहूँगा मैडम कि अबू हाशिम आज़मी साहब जैसा डैशिंग लीडर, एक दबंग लीडर होने के बावजूद जो है एक कंपनी को बंद नहीं किया जा रहा है, तो क्या लगता है मैडम आने वाले कितने टाइम लग जाएंगे? नहीं देखिए, एक अबू हाशिम आज़मी जैसा डैशिंग लीडर यहाँ गोवंडी में MLA है, इसीलिए ये हट पाएगी। और लेकिन किसी भी चीज़ के लिए जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अबू हाशिम आज़मी साहब जब यहाँ पर 2008 में जीत कर आए, उससे पहले 2007 से ये यहाँ पर लग चुकी थी। मतलब एक बार लग गई तो ऑन द स्पॉट नहीं हटती, किसी भी चीज़ का प्रोसेस होता है। और ये जो कंपनी है, ये बायोमेडिकल वेस्ट कंपनी, ये किसी एक ऐसी छोटी सी कोई दुकान नहीं है कि आपने यहाँ से हटाया और वहाँ शिफ्ट कर दिया। ये एक बहुत बड़ा प्लांट है, और ये प्लांट कहीं ना कहीं मुंबई वासियों की ज़रूरत है, क्योंकि ऑल ओवर मुंबई के हॉस्पिटल का कचरा, चाहे वो नगर पालिका का हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, छोटी से छोटी डिस्पेंसरी हो, ये सारे हॉस्पिटल का कचरा, मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि इस हॉस्पिटल में कचरा किसका आता है? कहीं ना कहीं हमारे लोगों का आता है, हमारे मुंबई कर लोगों का आता है। तो ये हॉस्पिटल का कचरा जलाने के लिए ये कंपनी यहाँ पे प्लांट की गई थी। और जिस वक्त ये प्लांट की गई थी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। अगर उस वक्त उन्होंने विरोध किया होता तो शायद ये यहाँ पर नहीं लगती, लेकिन अब चूँकि लग गई है, और उसको हटाने के लिए आप यकीन जानिए अबू हाशिम आज़मी साहब ने नगर पालिका से लेके, हमारे रईस भाई थे जब नगर पालिका में, उन्होंने आवाज़ उठाई, फिर मैं जीत के आई, फिर मैं नगर पालिका में आवाज़ उठाई, उसके बाद विधानसभा में, नागपुर सेशन में, जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ, फ्लोर पे हर जगह ये आवाज़ उठाई गई। फडणवीस सरकार थी, उनको लेटर दिया, पेपर वर्क किया। उसके बाद में उसके थर्ड फ्रंट पार्टी आई, उसके अंदर उद्धव साहब ठाकरे इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे। इससे पहले जो अपना रामदास कदम इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, उस टाइम मैंने सबसे ज़्यादा जब मेहनत की तो इसका क्लोजिंग लेटर आ गया। हम लोग बड़े खुश हो गए कि भाई चलो, फ्लोर पे उन्होंने बोल दिया बंद हो जाएगी और क्लोजिंग लेटर दे दिया। तब एक दिन बंद हुई कंपनी, उसके बाद अगले दिन फिर स्टार्ट हो गई। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, तो प्रोटेस्ट में मालूम पड़ा कि उन लोगों को कोर्ट से स्टे मिल गया। तो कोर्ट से स्टे मिल गया, क्यों मिल गया? तो पता चला कि एक इन्वायरमेंट मिनिस्टर का ये जो अपनी वो होती है जो परमिशन देती है, पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल, इनके पास एक डॉक्टर सुपाते करके हैं, उन्होंने कोर्ट में ऐसे बोल दिया कि अगर ये बंद हो गई तो तुरंत बोले महामारी फैल जाएगी। हालांकि ये बात कहीं ना कहीं सच है, लेकिन इनका बोलने का तरीका गलत था। महामारी फैल जाएगी, लेकिन इस वक्त जो इस कंपनी के धुएं से जो लोगों को टीबी की बीमारी हो रही है, दमे की बीमारी हो रही है, सांस की बीमारी हो रही है, और लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में मर रहे हैं, और लोगों की उम्र का एवरेज 35 से 45 हो गया है। ये सबसे बड़ी बात थी, ये पहले बोलना था, वो बाद में बोलना था, लेकिन उन्होंने गलत एक्सप्लेन किया कोर्ट को, जिसके वजह से कंपनी वाले को स्टे मिल गया। और वो स्टे के ऊपर हम लोगों का जब बहस हुई डॉक्टर सुपाते से, काफ़ी बड़ी बहस हुई, जिसके वजह से उनके मुंह पे हम लोगों ने कालिक फेंक दी, और उसके बाद में फिर हम लोगों को जेल जाना पड़ा। मतलब कंटिन्यू इसका फॉलोअप चालू है, और मैं समझती हूँ वो फॉलोअप का आज ये निचोड़ निकला है कि कम से कम 15-16 परमिशंस इसके लिए लगते हैं कहीं और शिफ्ट करने के लिए। जहाँ कालापुर में शिफ्ट हो रही है, वहाँ उस जगह पे कंपनी फॉर्म करने के लिए 15-16 जो परमिशन मिलते हैं, उसमें सारे परमिशन कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक परमिशन बचा हुआ है। और मैं समझती हूँ कि वो लोग 3 महीने का टाइम बोल रहे हैं कि 3 महीने में ये परमिशन भी आ जाएगा, लेकिन ये परमिशन आने के बाद भी वो प्लांट वहाँ पे इम्प्लीमेंट होने के लिए कम से कम साल भर जाएगा।
तो वो साल भर जाए। अब हम लोगों की एक जिद हो गई है कि साल जाए कि 2 साल जाए, क्योंकि आदित्य ठाकरे इन्वायरमेंट मिनिस्टर जिसकी सरकार में थे, उन लोगों ने, आप एसएमएस के बाहर आप जाके देखेंगे तो एक बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने खुद लिखा है कि दिसंबर 2021 में एक कंपनी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। उसके बावजूद नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा कोरोना काल भी आ गया था, जिसके वजह से हम लोग थोड़ा सा शांत हो गए थे। लेकिन अभी फिर मैं देख रही हूँ कि कुछ एनजीओज़ के लोग उसको उठा रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि ये शिफ्ट तो होने ही वाली है और लोगों के पास इलेक्शन लड़ने के लिए गोवंडी में कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे अबू आसिम आज़मी साहब के राज में यहाँ पर चाहे सड़कें ले लो, गली ले लो, नाली ले लो, उसके बाद में स्कूल ले लो, एजुकेशन का मसला या हेल्थ का मसला, हॉस्पिटल्स ले लो, तकरीबन पानी का मुद्दा सबसे बड़ा था। ये उस सारे मुद्दे यहाँ पे अब ख़त्म हो चुके हैं। लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे, मैं देखती हूँ कि पहले यहाँ लोग बोलते हैं, मैं तो यहाँ की लोकल रेसिडेंट नहीं, उसके बावजूद लोग बोलते हैं कि हम लोगों को रिक्शा बाहर छोड़ना पड़ता था हाईवे पे, क्योंकि रिक्शे वाले अंदर नहीं आते थे। लेकिन आज आप देखिए अपने घर के बाहर लोग रिक्शे से उतर सकते हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। तो जो अभी हमारे सामने इलेक्शन लड़ने वाले, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो लोग चाहते होंगे कि शायद एसएमएस कंपनियां भटने वाली, उसका श्रेय हम ले लें और एक आध सीट हमारी आ जाए। लेकिन वो अगर ऐसी गंदी राजनीति के तहत इलेक्शन लड़ेंगे तो यकीन जानिए वो कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ अगर लड़ेंगे तो ज़रूर जीतेंगे, कहीं से भी लड़े वो। और अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एसएमएस कंपनी का जो एक परमिशन रह गया है, हम लोग फोर्सफुली वो उसको कंप्लीट कराएंगे। लेकिन उसी के साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल लगे, 2 साल लगे, कोई बात नहीं है परमिशन के लिए, जब तक ये परमिशन की प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो जाती, जब तक आप ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है, ये सारा खालापुर में जो एक बायोमेडिकल वेस्ट कंपनी है, वहाँ पे आप लोग शिफ्ट कर दें। उसका हम लोगों ने अभी आदित्य ठाकरे साहब के साथ जब मीटिंग किए थे, तो वो कंपनी के जो ऑनर थे वो सब आए थे। बोले मैडम वहाँ पे जो चार्जेस बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर इनको यहाँ पे पर किलो पे अगर 7 रुपया खर्च होता है, तो वहाँ पर वो लोग 37 रुपीज़ अबाव मांग रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो बहरहाल लोगों की ज़िंदगी से बड़ा डिफरेंस नहीं है। आदित्य साहब से मैंने यही बोला, सर लोगों की ज़िंदगी से बड़ा तो डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस जो भी आ रहा है वो आप बेयर करो, सरकार बेयर करे। जब करोड़ों रुपए के ब्रिज और ये सब बन सकते हैं, तो गोवंडी की जनता की जान इतनी सस्ती नहीं कि आप इतने से पैसे के लिए लोगों की जान खतरे में डाल दो। तो उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट भी की थी। लेकिन हमारी बैड लक बोलो या हमारे गोवंडी की बैड लक बोलो कि सरकार गिर गई और आदित्य साहब ठाकरे हट गए। अब दूसरी सरकार आई है, अगर ये निश्चित रूप से कायम रही है सरकार, तो हमारी बात इनके सामने रखने के लिए, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार, और आप जैसे कि देख रहे हो कि सदन में जब लोग गूंगे हो जाते हैं तो हम लोगों को सड़क पे आना पड़ता है। तो हम लोग सड़क पे आएंगे तभी हमको सामने से वो लोग बुला के जब पूछेंगे कि क्या हमारी मांग है, तो अभी बहुत थोड़ा सा हमारी मांग रह गई है, और वो भी अल्लाह ने चाहा तो इलेक्शन के पहले मैं समझती हूँ कि पूरी हो जाएगी। मैडम एक सवाल ऐसा रहेगा कि अबू हाशिम साहब जो है पिछले 10 साल से 9 साल से, आप जो है पिछले 5 साल के इसके पीछे लगी हुई हो, उसके बावजूद देखा यह जाता है कि इसका जो असर है वो चीता कैंप, महाराष्ट्र नगर, अवाशी, इन इलाकों में भी जाता है। यहाँ के जो एमपी है वो इस मुद्दे को कभी नहीं उठाए। राहुल शेवाले साहब हैं, उन्होंने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया। नवाब मलिक जो रह चुके थे यहाँ के एमएलए, अभी तो फिलहाल वो नहीं है। तो मैडम कहीं ना कहीं एक मनोज कोटक जी जो थे, बड़ा एक प्रेशर बना जा सकता था। जब जिस तरीके से आपने एक मिसाल दी थी कि सर गिने जाते, तो ज़्यादा सर होते तो शायद गोवंडी की ये जो समस्या थी ज़्यादा जल्दी समाधान मिल जाता इसका। बिल्कुल, अबू आसिम आज़मी साहब हमेशा से यही कहते हैं कि देखिए हमारी संख्या बढ़ाई है, जब हमारी संख्या होगी विधानसभा में, नगर पालिका में, बोलने वाले हमारे लोग जब ज़्यादा हो जाएंगे, तब जाके हमारी बातों में वज़न होगा। तो यहाँ के रहवासियों से एक ही निवेदन है, देखिए अबू आसिम आज़मी साहब होने दो, हम होने दो, हमने बहुत निस्वार्थ काम किया है। तो ऐसे लोगों को पार्टी में, पॉलिटिक्स में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स ख़राब चीज़ है, लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स ख़राब है, मैं समझती हूँ कि इस देश में जितने गलत काम हो रहे हैं उसका ज़िम्मेदार वो खुद है। क्योंकि जब अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं तो ख़राब लोग तो आएंगे और इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे। अच्छे लोगों ने राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में आने से ही, राजनीति ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम गरीबों का काम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। अगर हम अपने जेब से या हमारे पॉकेट से अगर हम कुछ अच्छा काम करना चाहें तो कितने लोग का करेंगे, 2, 4, 10। लेकिन
पब्लिक का पैसा पब्लिक के अंदर सही यूटिलाइज करने के लिए ही हम लोग नुमाइंदे चुनते हैं, और वैसा नुमाइंदा अगर चुन के आ गया जैसे अबू आसिम आज़मी साहब है, उनको आप देखते होंगे कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो चाहे तो घर बैठ के अपनी ज़िंदगी आराम से गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन आप हर अगले दिन आप देखेंगे कि गवंडी में मौजूद रहते हैं। मैं नहीं समझती कि कोई भी एमएलए कोई भी आमदार इतना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता होगा जितना अबू आसिम आज़मी साहब आते हैं। हर एक फ़र्द से पर्सनली मिलते हैं और हर आदमी उनका पर्सनल नंबर जानता है। ये देखिए, नगर सेवकों को बोलते हैं, देखा मैडम आपने काम नहीं किया ना, आसिम भाई को कंप्लेंट कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि नगर सेवक से ज़्यादा आमदार लोगों से घुले मिले हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए, खल्क खिदमत का जज्बा जो उनके अंदर है वो हर व्यक्ति में आना चाहिए। सिर्फ राजनीति लेवल से मत सोचिए, सिर्फ पार्टी लेवल पे मत जाइए कि मैं वो पार्टी का हूँ तो मैं वही पार्टी की तारीफ़ करूँगा, चाहे उसने कितने बुरे काम क्यों ना किया हो। अगर एक आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब मत करो, जहाँ पे काम सही नहीं हो रहा वहाँ पे काम कीजिए आप लोग। 8 तारीख को जो है इस मामले में अबू आसिम आज़मी साहब का बर्थडे है उस दिन, और मैं तमाम गोवंडी वालों को और वाशी वालों को, चीता कैंप ट्रॉम्बे वालों को, तमाम लोगों को जो मैं इनविटेशन दूंगा, और मैं खुद भी यहाँ का स्थायी नागरिक होने के नाते उस प्रोटेस्ट में शामिल रहूँगा। मैडम, मेरा एक निजी और आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से मुसलमान लीडर्स के ऊपर जो है आए दिन एक हमला हो रहा है, ईडी का कह लो या किसी भी तरीके की चीज़, तो मैं चीता कैंप से आता हूं, तो मेरा एक निजी सवाल है कि अनुशक्ति नगर विधानसभा अभी एकदम वीरान पड़ी हुई है। वहाँ पर जो है काफ़ी काम होने थे, जो नवाब मलिक साहब की सुपुत्री है, उनकी जो बेटी है, उनके नेतृत्व में कुछ काम हो रहे हैं। लेकिन मैडम, जिस तरीके से लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, स्टैंप लेने के लिए तक आसिम साहब के ऑफिस में आना पड़ रहा है या आपके ऑफिस में आना पड़ रहा है, तो मैडम कहीं ना कहीं आप लोग जो है अपने ही बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आपके क्या ख्यालात है इस सवाल पर? नहीं, देखिए कि अबू आसिम आज़मी साहब जो है कि ठीक है, आमदार यहाँ के हैं, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र के नेता हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ से भी कोई हमारे यहाँ पर आए हमारे ऑफिस पे तो निराश ना जाए, लेकिन हमारे लोग वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। जैसे आपको अभी शायद इतना वो लोग पिक्चर में नहीं है क्योंकि वो लोग एट प्रेजेंट नगर सेवक एमएलए नहीं है, लेकिन हमारे लोगों का काम वहाँ भी बराबर चल रहा है। लेकिन जैसे आपको पता है कि जीतने के बाद जब फंड आता है तो काम करने का उत्साह ज़्यादा हो जाता है, काम करने की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो अभी उस लेवल का फंड नहीं है, और कहीं ना कहीं ये सरकार जो गिर रही है, बन रही है, उठ रही है, इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे आम जनता हताश हो रही है। देखिए, नगर पालिका के इलेक्शन डिले हो गए हैं। अभी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस पे आते हैं, वो एक तो आधार कार्ड में हमारा स्टैम्प और सिग्नेचर कंपलसरी कर दिया है, लेकिन ये सरकार को सोचना होगा कि सारी सरकारें आम जनता के लिए बनाई जाती है, और इलेक्शन 1-2 दिन 1-2 महीना नहीं, 1 साल ये लोग डिले कर रहे हैं। 1 साल से जो पब्लिक जनता जो नगर सेवकों के ऑफिस पे चक्कर मार मार के जा रही है, उनकी क्या हालत हो रही होगी। कहीं ना कहीं वो लोग अपना काम धंधा छोड़ के वो लोग ना स्टैम्प लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ का निवारण होना चाहिए। जल्दी से एक अच्छी सरकार गठित करके नगर पालिका के चुनाव कराने चाहिए, जिससे लोगों को आसानी हो, क्योंकि हम सब लोग प्रतिनिधि हैं और हम लोगों के ही अगर काम नहीं आ सके तो मैं नहीं समझती कि राजकारण में रहने का कोई मतलब है। मैडम, 40 से ज़्यादा एनजीओज़ ने मिलकर जो है कल बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। उन्होंने भी, उनका भी एम सेम ही था जो अबू आसिम आज़मी और आपका था। तो मैडम, उन एनजीओज़ को क्या आप इनविटेशन देंगी अपने प्रोग्राम में? और मैडम, एक फ़ाइनल सवाल ये है कि शिंदे सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? हाँ, देखिए, शिंदे सरकार अगर रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि क्योंकि प्रोसेस भी तकरीबन कंप्लीट हो गया, छोटा मोटा प्रोसेस है, अगर वो चाहेंगे तो फटाक से हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है अगर ये रही सरकार तो तुरंत हो जाएगा। और जितने भी एनजीओज़ थे, मेरी फेसबुक पे और उस पर उन लोगों से थोड़ी सी बहस हो रही थी, तो जैसे ही हमने पोस्ट डाला 8 तारीख का, उसके बाद उन्होंने डाला कि मैडम 5 तारीख को हम लोग रख रहे हैं। तो मैंने बोली, बेटा अगर मेरे पहले आपने मुझे बुलाया होता, मैंने उसमें डाला था लिटरली कि आप 8 तारीख को मोर्चा है, सभी गवंडी के रहवासियों से, एनजीओ से, सभी से निवेदन है कि हमारे मोर्चे को ज्वाइन करो। फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद में एक पोस्ट किया कि 5 तारीख को पहले आप ज्वाइन करो। तो मैंने बोली, बेटा हम लोग ज़रूर ज्वाइन करते हैं अगर मेरे पहले आपने इन्वाइट किया होता, क्योंकि मेरे इलाके में है, मेरे वार्ड में है। अगर मुझे बुलाएंगे और मैंने इतनी जद्दोजहद किया है, मुझे कोई बुलाएगा तो मैं शौक से जाऊँगी। लेकिन उन्होंने, उनका मिशन और उनकी जहनीत गलत थी, और गलत जहनीत के तहत कभी कोई काम अच्छा नहीं हो सकता। ये लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन आ गया है। मैं ये इन लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैं तो 2017 से यहाँ हूँ, मैं यहाँ की रहवासी नहीं हूँ, उसके बावजूद ये तो यहीं के रहवासी थे ना। अगर ये लोग बोलते, इन लोगों ने आज तक क्यों चुप बैठे 2007 से?
आज तक इन लोगों ने क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया? और इनको अगर इलेक्शन नहीं लड़ना है तो इलेक्शन के मौके पर ही क्यों इन्होंने प्रोटेस्ट किया? और मैं जीतने के तुरंत बाद मैं जेल गई थी। मैं इलेक्शन देख के जेल भरो आंदोलन मैंने नहीं किया। मैं इलेक्शन जीती, हालांकि इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल आप देखेंगे कि नगर सेवक को लोग ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलते। लेकिन इलेक्शन जिस दिन से जीती थी मैं, उसके बाद से कंटिन्यू मेरे दिमाग में कंपनी खटकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी जब लोगों में एरिया में घूम रही थी तो मैं देखती थी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ के लोकल लोगों की बीमारी से। मैं देखती, एक तो फाइनेंशियली कमज़ोर, ऊपर से हॉस्पिटल आधा। हम ऑफिस में जब बैठते हैं तो यकीन जानिए कि नाली गटर के काम कम आते हैं और सिर्फ हॉस्पिटल का काम करा दो, स्कूल की फ़ीस भर दो, क्योंकि हस्बैंड बीमार है तो फीस नहीं भर पाए। मतलब कहीं ना कहीं जब कोई पूरे घर में, पूरी फैमिली में एक अगर व्यक्ति बीमार होता है तो पूरा बजट जो है इंसान के घर का डगमगा जाता है। और बीएमसी के हॉस्पिटल्स की हालत आपको पता ही है, अगर पहचान है तो अच्छा हो जाता है, नहीं तो रह जाता है। तो कहीं ना कहीं बीमारी एक बहुत बड़ा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू था, और वो कहीं ना कहीं एसएमएस कंपनी और डंपिंग ग्राउंड की वजह से है। एसएमएस कंपनी और डंपिंग ग्राउंड, मेरी आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार से भी निवेदन है कि यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी से बढ़कर मैं नहीं समझती कुछ नहीं है। क्योंकि लाइफ का यू टर्न नहीं है, एक बार गई तो गई, इसकी कोई भरपाई नहीं है, तो इसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बस एक आखिरी अपील है मेरी कि 8 तारीख को अबू आसिम आज़मी साहब का जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने तय किया, हालांकि हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज़ करने वाले थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम लोग बर्थडे नहीं करेंगे उस दिन। एसएमएस कंपनी किसी न किसी तरह हम लोग बंद कराएंगे, जब प्रोटेस्ट करेंगे तभी हमारी बात सुनी जाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन है कि उस प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पूरी गवंडी की जनता आए, बल्कि मैं चाहती हूँ पूरे मुंबई की जनता आए, क्योंकि कहीं ना कहीं गवंडी की जनता के ऊपर जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं ये सभी की वजह से है। तो हम सब अगर मिलके एक साथ आवाज़ उठाएं, क्योंकि जनता की आवाज़ में बहुत ताकत है। और जो हमारे एनजीओज़ के भी भाई हैं उनसे भी निवेदन है, ठीक है आपने कल किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाले 8 तारीख को भी हम लोगों को ज्वाइन करो, हम लोगों को खुशी होगी। तो ये थी रुखसाना सिद्दीकी जी। मैं आशा करता हूँ कि ये जो तकलीफ़ है गोवंडी की आवाम की, ये जल्द से जल्द इसका निवारण हो। इसी तरीके की तेज़ तर्रार न्यूज़ के लिए बने रहिए प्रहारी मुंबई से। कैमरामैन नूर के साथ में फवाद शेख।